तो आज की कहानी है अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह एक पेंटर था। वह काफ़ी समय से उसे कोई काम न मिलने के कारण उसके पास घर खर्च के भी पैसे नहीं थे। वह बहुत मुश्किल से अपने खाने का इंतजाम किया करता था। एक दिन एक नाव के मालिक ने नाव पेंट करने के लिए कहा। वह अपना पेंट और ब्रश ले आया और नाव को चमकीले लाल रंग से रंगने लगा, जैसा कि नाव के मालिक ने उससे कहा था। पेंटिंग करते समय उसने पतवार में एक छोटा सा छेद देखा और उसकी मरम्मत करके उसे ठीक कर दिया। जब काम खत्म हुई तो मालिक ने उसे अपने काम के हिसाब से पैसे दिए। अगले दिन फिर से मालिक ने उसे बड़ी रकम भरा हुआ चेक दिया, जो पेंटिंग के काम से बहुत अधिक था। पेंटर को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आपने मुझे नाव की पेंटिंग के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। मालिक ने कहा, लेकिन यह चेक नाव के पेंट के लिए नहीं है, बल्कि यह तो नाव में छेद की मरम्मत के लिए है। अच्छा, लेकिन वो काम इतना बड़ा भी तो नहीं था। इतने छोटे से काम के लिए इतने अधिक राशि का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम नहीं समझे। चलो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। जब मैंने आपसे नाव पेंट करने के लिए कहा तो मैं छेद का उल्लेख करना भूल गया। जब नाव पेंट हो गई तो मेरे बच्चे नाव लेकर मछली पकड़ने चले गए। वह यह नहीं जानते थे कि नाव में छेद था। उस समय जब मैं घर से बाहर निकला और देखा कि बच्चे नाव ले गए हैं तो मैं काफ़ी घबरा गया था, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में छेद है। मैं मन ही मन अपने आप को ऐसी लापरवाही के लिए कोस रहा था। जब मैंने अपने बच्चों को मछली पकड़ के घर की ओर लौटते देखा, तब मुझे राहत मिली और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर जब मैंने नाव की अच्छी तरह से जांच की और पाया कि उसका छेद नहीं था, फिर मुझे याद आया कि ज़रूर इसकी मरम्मत आपने कर दी होगी। अब तुम ही बताओ, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई कि नहीं? मेरे पास तो तुम्हारे इस अच्छे काम का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं है। मैं तुम्हें जो भी दूँ और जितना भी धन्यवाद दूँ उतना कम ही है। इसलिए दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसकी कैसे मदद करते हैं। जहाँ तक हो सके दया बनाए रखना, आंसू पोंछना और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। पता नहीं हमारे किस काम से किसी का और खुद का भी भला हो जाए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।